आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 146। भृंगी का दृष्टांत। संत साधक जन जीवित मृतक होकर परमात्मा को खोजते हैं। शब्द विचार यानी यथार्थ नाम मंत्रों को समझ विचार करके उस मार्ग के अंत यानी अंतिम छोर तक पहुंचते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। जैसे एक भृंग यानी पंखों वाला नीले रंग का कीड़ा होता है जिसे भंभीरी कहते हैं, जिसको इंजनहारी आदि आदि नामों से जाना जाता है, जो भी की आवाज करती रहती है, वह अपना परिवार नर मादा के मिलन वाली विधि से उत्पन्न नहीं करती। वह एक कीट यानी कीड़े विशेष के पास जाती है, उसके पास अपनी भी की आवाज करती है। जो कीड़ा उसकी आवाज से प्रभावित हो जाता है, उसको उठाकर पहले से तैयार किया मिट्टी के घर में ले जाती है। वह गोल आकार का 2 इंच परिधि का 1-2 मुख वाला गारा का बना होता है। फिर दूसरा तीसरा ले जाती है, फिर उनके ऊपर अपनी भी की आवाज करती रहती है। फिर औस के जल को अपने मुख से लाकर उन कीटों के मुख में डालती है। उस भंभीरी यानी भृंग की बार बार आवाज को सुनकर वह कीट उसी रंग का हो जाता है तथा उसकी तरह पंख निकल आते हैं। वह आवाज भी उसी की तरह भी करने लगता है, भंभीरी ही बन जाती है। इसी प्रकार पूर्ण संत अपने ज्ञान को भंभीरी की तरह बार बार बोलकर सामान्य व्यक्ति को भी भक्त बना लेता है। फिर वह भक्त भी सद्गुरु से सुने ज्ञान को अन्य व्यक्तियों को सुनाने लगता है। संसार की रीति रिवाजों को त्याग देने से अन्य व्यक्ति कहते हैं कि इसका रंग ढंग बदल गया है, यह तो भक्त बन गया है। जैसे भृंग यानी भंभीरी कीटों को अपनी आवाज सुनाती है तो कोई शीघ्र सक्रिय हो जाता है, कोई दूसरी कोई तीसरी बार कोशिश करने से मानता है। इसी प्रकार जब सतगुरु कुछ व्यक्तियों को अपना सत्संग रह रहकर सुनाते हैं तो कोई अच्छे संस्कार वाला तो शीघ्र मान जाता है, कोई 1-2 बार फिर सत्संग सुनकर मार्ग ग्रहण कर लेता है, दीक्षा ले लेता है। कुछ कीट ऐसे होते हैं, कई दिनों के पश्चात अपना स्वभाव बदलते हैं। यदि वह कीट भृंगी नहीं बना है और उस भृंग कीट की शरण में रह रहा है तो अवश्य एक दिन परिवर्तन होगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, यदि शिष्य इसी प्रकार गुरुजी के विचारों को सुनता रहेगा तो उस भृंग कीट की तरह प्रभावित होकर संसारिक भाव बदलकर भक्त बनकर हंस दशा को प्राप्त होगा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 146, पृष्ठ 7 से पंक्ति 7 के 20 तक का भावार्थ। कबीर जी ने कहा कि हे संतों, सुनो ये मृतक का स्वभाव। इस प्रकार कोई बिरला जीव ही अनुसरण करता है। वह पीव यानी परमात्मा को प्राप्ति करने का मग यानी मार्ग प्राप्त करता है। उपरोक्त यानी भृंग वाले उदाहरण के अतिरिक्त और सुनो मृतक का भाव, जिससे मृतक यानी जीवित मृतक होकर सतगुरु के पद यानी पद्धति के अनुसार साधना करता है। पृथ्वी का उदाहरण, जैसे पृथ्वी में सहनशीलता होती है, इसी प्रकार पृथ्वी वाले गुण को जो ग्रहण करेगा वह जीवित मृतक है और वही सफल होता है। पृथ्वी के ऊपर कोई बिष्टा यानी टट्टी करता है, डालता है, कोई खेती करता है तो चीर फाड़ करता है, कोई धरती पूजन करता है। पृथ्वी गुण अवगुण नहीं देखती, जिसकी जैसी भावना है वह वैसा ही करता है। यह विचार करके धरती विरोध न करके सुखी रहती है। भावार्थ है कि जैसे जमीन सहनशील है वैसे ही भक्त संत का स्वभाव होना चाहिए। चाहे कोई गलत कहे कि यह क्या कर रहे हो यानी अपमान करे, चाहे कोई सम्मान करे, अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर भक्त सफलता प्राप्त करता है।